अभी यही रुके ना, थोड़ी देर बाद अंदर आइएगा। क्यों? पता नहीं अंदर क्या माहौल होगा। इसमें डरने की कौन सी बात है? देखो परेशानी है, जब हमने एक दफा फैसला कर लिया तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं घबरा नहीं रही हूँ। तो फिर चलो साथ ही चलते हैं। कब? दानियाल रुक क्यों गई? चलो। अच्छा हुआ तुम घर पर ही थे, हम तुमसे ही बात करने वाले थे। दानियाल, हाथ छोड़ो इसका। अम्मी अब आप इसका हाथ मेरे हाथ से नहीं छुड़ा सकते। ईमान का हाथ छोड़ें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? क्या कर लोगे तुम? मैंने कहा मेरी बीवी का हाथ छोड़ो। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम उसे अपनी बीवी समझते हो? दानियाल, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। मजबूर किया आपने मुझे। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है, मेरे साथ रहना चाहती है। तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। उसे क्या देख रहे हैं? मुझसे बात कर। चलो मेरे साथ चलो। छोड़ो उसका। मुझे उससे अकेले में बात करने दी। वो मेरी बीवी है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। दानियाल, दानियाल छोड़ो इसका हाथ। अरे छोड़ो। चलो चलो। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तलाक दो। सुन रहे हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ फसी? छोड़ो मेरा हाथ। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। करूंगा। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी रखा है इस कमरे से बाहर, जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अभी तलाक दो मुझे। मर जाऊंगा मगर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। दानियाल से मोहब्बत करती हूँ और तुम इतने बेगैरत नहीं हो सकते कि अपनी बीवी का हाथ किसी और मर्द के हाथ में देख के फिर भी उसके साथ रहो। मैं जानता हूं तुम्हें उसी आदमी ने वर्गलाया है। तो जैसे पहले दिन से ही तुमसे मोहब्बत करती थी, मेरे दिल ने पहले दिन से तुम्हें कबूल नहीं किया। जबरदस्ती मुसल्लत हो तुम मेरे ऊपर। मैं अभी तुम्हारे माँ बाप को फोन करके यहाँ पे बुलाऊंगा। आकर पूछे तुमसे कि तुम क्या करती फिर रही हो। वो क्या कर लेंगे यहाँ पे आके? उन्हें सब बता चुकी हूँ। दानियाल, ऐसा मत करो। बाहर आ जाओ, सब कुछ बर्बाद कर दोगे बेटे। अगर फसी ईमान को थोड़ी देर में लेके नीचे नहीं आया ना, तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो फसी की बीवी है बेटे, वो जिस तरह चाहे उसे बाज पुरुष कर सकता है। वो उसकी बीवी नहीं लेना चाहती है। आप क्यों फंसे थे इस रिश्ते पे अम्मी? वो उसके साथ रहना चाहे या नहीं, फिलहाल उसे भूल जाओ। उसके निकाह में ये मत भूलो। फसी को ईमान को तलाक देनी होगी आज और अभी। फसी भी ऐसी बेशर्म लड़की को नहीं रखना चाहेगा जो शादीशुदा होकर अपने ही नंदोई के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है। खाली उसे इल्जाम मत दे, ये हम दोनों का फैसला है अम्मी। जब हम दोनों ही अपनी शादियों से खुश नहीं हैं, हमें सुख नहीं मिल रहा, तो क्यों जबरदस्ती कायम रखें इस रिश्ते को? ठीक कहते हो बेटे, ठीक कहते हो। ऐसे रिश्ते को खत्म हो ही जाना चाहिए। ठीक है जी, खुदा हाफिज। आ रहे हैं तुम्हारे माँ बाप। फूफो ने फोन कर चुकी हैं। हाँ, आने दो उन्हें। ये रोज रोज की टेंशन खत्म। तुम्हें आज ही तलाक देनी होगी उनके सामने। आप प्लीज अपनी लड़की को बुलाइए और ले जाइए उसे यहाँ से। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है उसने। रास्ता बहन, मैं ईमान की वजह से आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ।
आपके शर्मिंदा होने से क्या होता है? उसने तो हमारे घर का शिराजा बिखेर दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बहन। इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यकीन करें, ईमान बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रही है। जरूर वो किसी के बहकाने में आ गई है। फौजिया बहन, वो दूध पीती बच्ची नहीं है। अपना बुरा भला वो खूब जानती है। उससे किसी ने नहीं बल्कि उसने मेरे बेटे को बहकाया है। अम्मी प्लीज ऐसी बातें करके सिचुएशन को और खराब मत करें। किसी ने किसी को नहीं बहकाया है। हम दोनों बड़े हैं, बालिग हैं, अपना अच्छा बुरा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसमें अच्छाई क्या है, आप समझाएंगे मुझे? अंकल, हम दोनों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है और यही हक हमारा मजहब भी हमें देता है। मजहब तो हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? मजहब तो हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी नामहरम औरत से ताल्लुकात रखना गुनाह है, और खासकर जबकि शादीशुदा भी है। मजहब हमें यह भी कहता है कि मियां बीवी के दरमियान तफरका डालने को गुनाह कबीरा कहा जाता है। अंकल प्लीज आप मुझे मजहब ना सिखाएं। इस वक्त आपकी बेटी की जिंदगी में जो सबसे बड़ा मसला है ना, उसको हल करने में उसकी मदद करें।